हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया था इंटीजर्स। सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डेसिमल। उसके भी हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। और देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल का डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। देखो तो जरा क्वेश्चन लिखता हूं मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया ऐसा 0.006 डिवाइड बाय 0.02। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 तो आप कर लोगे 3, 6 डिवाइड बाय 2 तो कर लोगे आप 3, लेकिन बेटा आंसर को पॉइंट कहाँ आएगा ये रहता है कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को हम इस लेक्चर में दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो चलो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, लेटर सपोज मैंने लिख लिया 0.6 डिवाइड बाय 0.02। ये करना है हमें, ये करना है। सुनो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना ना, आप इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। किसमें? लाइक डेसिमल में। अब ये लाइक डेसिमल क्या होता है, वैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। लाइक डेसिमल क्या होता है जरा सुनो। ये हमारा पहला नंबर 0.6 और ये हमारा दूसरा नंबर 0.02। इन्हीं को सॉल्व करना है हमें, बराबर है। लाइक डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद अगर नंबर्स में सेम डिजिट होते हैं तो उनको लाइक डेसिमल बोला जाता है। मतलब देखो यहाँ पे इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, एक है 0 और एक है 2। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? केवल 1। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट। तो बेटा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाओ। कैसे बनाओगे? 0 लगा दो। आप कितने भी 0 लगा सकते हो, कितने भी 0 लगा सकते हो आप। 0.6 के आगे 1 0 लगाओ, 0.6 के आगे 2 0 लगाओ, 0.6 के आगे 3 0 लगाओ। बेटा इन तीनों का मतलब एक ही है, ये होता 0.6 ही है। आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो हमने क्या कर दिया, हमने देखो यहाँ पे हमने देखा था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट चाहिए थे ताकि ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 0 बढ़ा दूं तो ये दिख जाएंगे हमें एज अ लाइक डेसिमल। अब देखो तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हुए ना, ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया। पहले क्या कर लेना है आपको, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद डिवाइड हम करेंगे। अब देखो डिवाइड कैसे करना है। जैसे ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है ना बेटा, पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो आप, पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो। पॉइंट डायरेक्ट हटाना मतलब अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, हटा दो मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 060, ये बन जाएगा 002। ऐसी तो होगा, ऐसी तो होगा। डायरेक्ट पॉइंट हटा दिया ना, डायरेक्ट पॉइंट हटा दिया। लाइक डेसिमल एक बार बन गया, अब डायरेक्ट पॉइंट हटा दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, हटा दिया डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट हट जाता है। कैसे हटता है मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब देखो ना यार, ये 060 का मतलब एक्चुअल में 60 होता है और 002 का मतलब एक्चुअल में 2 होता है। बस 60 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 30 हो गया, हो गया, ठीक है। इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेट सपोज यहाँ पे आया 0.6 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख लिया 0.002, ऐसे आया। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पे है 0.6 और यहाँ पे है 0.002। यहाँ पे बेटा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3, और यहाँ पे कितना है? 1। कर लो 3, कैसे करोगे? 2 0 लगा दो, हो गया लाइक डेसिमल। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी 3 बनाओ, बना लिया। हटा दो पॉइंट, हटा दो। जैसे ये लाइक डेसिमल बन जाता है ना बेटा, पॉइंट अपने आप हट जाता है, पॉइंट अपने आप हटा दो, हटा दो। क्या बचेगा? देखो यहाँ पे बचा 0600 और यहाँ पे बचा 0002। अब बेटा ये 0 लिखने की जरूरत नहीं होती ना, नंबर के आगे के 0 थोड़ी ना लिखते हैं। 0600 का मतलब क्या हो जाएगा? 600, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2। यही होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस स्टेप से आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी मैं लिख रहा हूं। अब 600 डिवाइड बाय 2 ये तो हमें आता ही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300। अब इसके पीछे का बेसिक क्या है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, जरा समझते हैं। देखो इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है।
ये क्वेश्चन ऐसा था 0.6 डिवाइड बाय 0.002। एक्चुअल में हम पॉइंट हटाने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर था, तो हुआ कुछ यूं कि ये 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए एक्चुअल में 1000 से मल्टीप्लाई होता है। अब नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो हम तो तरीका कौन सा अपना रहे, लाइक डेसिमल का तरीका अपना रहे। बेटा इसके अंदर का मैथमेटिक्स क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे देखो, ये सवाल था ना, ये अपना सवाल था। अब मेरे को अगर इसका पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाने का एक और तरीका होता है। क्या? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। और अगर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 1000 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऐसे अब अगर 0.6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आएगा 600, और 0.002 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2, और 600 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाता है, 300 आ जाता है। मतलब ये चीज रहती है। एक्चुअल में हो रहा है ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन हम ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो जो तरीका अपना रहे वो है लाइक डेसिमल वाला, और छोटे नंबर के लिए ये तरीका काम कर जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लाइक डेसिमल वाले तरीके से ही करने वाले हम। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.005 डिवाइड बाय 0. क्या कर देते हैं, 0.001 कर देते हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, लाइक डेसिमल में इसको करो कन्वर्ट, लाइक डेसिमल में। अच्छा, तो सर पहला नंबर है 0.005 और दूसरा नंबर है 0.001। सर यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, सर यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, लाइक डेसिमल है, डायरेक्ट पॉइंट हटाओ। यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ का पॉइंट हटा दोगे तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ का पॉइंट हटा दोगे तो ये आएगा 0005, यहाँ का पॉइंट हटा दोगे तो ये आएगा 0001। बेटा 0005 का मतलब क्या हो जाता है, 5, और 0001 का मतलब क्या हो जाता है, 1। 5 डिवाइड बाय 1 क्या आया, 5। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी, लाइक डेसिमल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी लाइक डेसिमल थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। समझ में आया? चलो एक और देखो, जैसे मैंने लिख दिया 0.05 डिवाइड बाय 0.01, ऐसा कर दिया। अच्छा, तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्या जरूरत है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की? देख लो भाई, धीरे धीरे सीखो। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ही नहीं, ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, अगर लाइक डेसिमल है तो आप पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो, हटाओ तो डायरेक्ट पॉइंट। यहाँ से पॉइंट अगर हट गया, चलो यहाँ पे पॉइंट अगर हट गया तो ये क्या आएगा, 005। अगर 005 का मतलब क्या होता है, 5, और यहाँ पे अगर पॉइंट का हट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 001। 001 का मतलब क्या होता है, 1। तो 5 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 5। समझे कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल चीज है। पहले लाइक डेसिमल है या नहीं चेक करो, नहीं है लाइक डेसिमल तो बना लो, लाइक डेसिमल बन गए, सीधा पॉइंट हटा दो। ठीक है, चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 0.01 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा 0.001, एक और 0 लगा देते हैं। चलो भाई, हो गया, यह है सवाल। पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये लाइक डेसिमल में नहीं है। देखो पहला नंबर क्या है हमारा, 0.01, और दूसरा नंबर क्या है हमारा, 0.0010, ऐसा है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4। पॉइंट के बाद यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे भी 4 बनाने पड़ेंगे। 4 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 0। तो यहाँ पे अगर आप 2 0 लगा देते हो तो दोनों बन जाएंगे लाइक डेसिमल। कर दो, लगा दो 2 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.01, 2 0 लगा दिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, और यहाँ पे ऑलरेडी है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, हो गए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। अब पॉइंट हटाओ पॉइंट। अगर इसका पॉइंट आपने हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, खुद से दिमाग लगाओ, 00100। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो 100 ही होता है, और इसका पॉइंट हटा दिया तो क्या बन जाएगा, 00010। तो इसका मतलब क्या होता है, 10।
तो बेटा अगर आपने डायरेक्ट पॉइंट हटा दिया तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 10। तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 10। हो गया खत्म। समझे क्या? देखो तो पहले तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 थे, यहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पे 4 बना दिए। कैसे? 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। अब अगर ये लाइक डेसिमल बन गए, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। बेटा पॉइंट के बाद डिजिट क्या थे, सेम। अगर सेम डिजिट है मतलब ये लाइक डेसिमल हो गए। अगर लाइक डेसिमल है तो आप डायरेक्टली पॉइंट हटाओ, डायरेक्टली। देखो इसका पॉइंट हटाया तो ये तो 100 दिखेगा ना, और इसका पॉइंट हटाया तो ये कितना दिखेगा, 10, है ना। देखो ना, ये 0 0 100 थोड़ी ना लिखते हैं, 0 0 100 लिखेंगे क्या? नहीं, ये 0 0 का शुरुआत के ये जो 2 जीरो है इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे इसको 0 0 0 10 थोड़ी लिखते हैं, ये शुरुआत के जो 0 है इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। ये है 100 और ये है 10, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 10। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, छठवा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 2.2 और यहाँ पे लिख दिया 2। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? सुनो सुनो, लाइक डेसिमल का फंडा अपना है क्या? लाइक डेसिमल का फंडा अपना है। अच्छा चलो करते हैं, लाइक डेसिमल से करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है क्या? नहीं है ना, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। तो डिजिट नहीं है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 नहीं लिख सकते, 2 को 2.0 नहीं लिख सकते। 2 मतलब क्या होता है बेटा, 2 मतलब 2.0 तो होता है। देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2.0। 3 का मतलब क्या होता है, 3.0। आप 2 को 2.0 लिख सकते हो, इजीली लिख लो ना। ये देखो ये 2 को हम क्या लिखेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं। ये 2.2 है, इसको लिख सकते हैं हम 2.0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को लिख दिया 2.0। अब क्या ये लाइक डेसिमल है? देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, हो गए लाइक डेसिमल। बेटा हो गए लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल हो गए। पॉइंट डायरेक्ट हटाओ, हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो ये कितना बनेगा, 22, और पॉइंट हटाओगे तो ये कितना बनेगा, 20। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, 22 डिवाइड बाय 20 करना है। चलो करके बताता हूं मैं, 22 डिवाइड बाय 20। सो करना है हमें 22 डिवाइड बाय 20। अब बेटा 2 से कटेंगे ना, 2 नंबर काटो तो 2 से, यहाँ पे इसको 2 से काटोगे तो 11 आएगा, यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 10। तो 11 डिवाइड बाय 10, 11 डिवाइड बाय 10 कर लो। ठीक है, 11 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 1.1। ऐसे करना, ऐसे करना रे बाबा। 10 1 जा 10, बचा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 10 1 जा 10, ऐसे ऐसे। ठीक है, या फिर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, आपको अगर ये पहले से आता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया 3.05 डिवाइड बाय 0.5, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, ओके। पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, पॉइंट के बाद सेम डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे देखो 3.05, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे कितना है 0.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 बनाओ, 0 लगाओ। यहाँ पे जैसे आप 0 लगा दोगे ये लाइक डेसिमल बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, लगा दो 0, बन गए लाइक डेसिमल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बन गए ना अब लाइक डेसिमल। अब अगर लाइक डेसिमल बन गए हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। लाइक डेसिमल जैसी बन जाएंगे, पॉइंट को डायरेक्ट हटाओ, हटाओ। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 305, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 050। बेटा इस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, आगे वाले 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, 305 डिवाइड बाय 50 करना है। कर लो, ऐसे कर लो, 305 डिवाइड बाय 50, तो 50 6 कितना होता है 300 होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, और यहाँ पे क्या आएगा 0, 50 1 जा 50। तो ये आ गया आपका आंसर कितना 6.1। ऐसे ऐसे करना है इसको, ऐसे करना है, समझा। एक और देखो, एक और देखो, जैसे हमने लिख लिया 20 डिवाइड बाय 0.1, ऐसा कर दिया 20 डिवाइड बाय 0.1।
ओके 20 डिवाइड बाय 0.1 कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे? देखो ये 0.1 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, लेकिन ये 20 में पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है, एक्चुअली तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। बेटा ये 20 को आप 20.0 नहीं लिख सकते? 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20.0। देखो आप 2 को कभी भी 2.0 लिख सकते हो, 3 को कभी भी 3.0 लिख सकते हो। बेटा इसको कितने भी जीरो दे सकते हो आप, इसके बाद तो कितने भी जीरो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20.0 लिख सकते हो, ठीक है। 20 का मतलब 20.0 ही होता है। मतलब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें लाइक डेसिमल बनाने हैं ना। लाइक डेसिमल देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लिया। ये देखो ऐसा हो गया ये। अब देखो ये लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे भी और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे भी बन गया लाइक डेसिमल। जैसे ही लाइक डेसिमल बनता है, पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो आप। हटा दो डायरेक्ट पॉइंट हटाओ, ये बन जाएगा 200। पॉइंट हटाने के बाद क्या दिख रहा है? पॉइंट हटाने के बाद तो 200 दिख रहा है, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाओ तो क्या बन जाएगा? 0 1। इसका पॉइंट हटाया तो क्या बना? 0 1। बेटा 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नंबर के आगे है। तो मतलब ये बना क्या? 200 डिवाइड बाय 1। तो बेटा 200 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 200 हो गया। और देखो आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.1, ऐसा कर दिया, मल्टीप्लाई भी डाल दिया, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल का मल्टीप्लाई भी सीखा था, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो अभी भी सिखा देता हूँ। देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले का, मतलब ये सॉल्व कर लेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको सिखाया क्या था? डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे ये 3 है, ये 0.6 है, तो इसको 6 ही ले लो, 6 ही ले लो। पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पॉइंट को भूल जाना, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करना। 3 6 कितना हो गया? 18। 3 6 18 हो गया। अब देखना कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट दिख रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, यहीं पे तो दिख रहा है बस एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। हमारा आंसर है 18। क्वेश्चन में है पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखना चाहिए। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट कब दिखेगा? यहाँ पे पॉइंट दोगे क्या? नहीं, ऐसा अगर यहाँ पे दे दिया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे। मतलब तुमको पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखेगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? आपको पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1.8 और यहाँ पे नीचे बचा है 0.1। अब करना है डिवाइड। अब करना है डिवाइड, और डिवाइड में मैंने आपको बता दिया डिवाइड कैसे करेंगे। आप डिवाइड कैसे करेंगे? लाइक डेसिमल होना चाहिए। लाइक डेसिमल है क्या? लाइक डेसिमल। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट। बेटा लाइक डेसिमल है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। अगर लाइक डेसिमल है तो पॉइंट डायरेक्ट हटाओ रे बाबा, हटाओ। 18 डिवाइड बाय क्या होगा? 0.1। इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 18। इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 0.1 ही तो लिखोगे। बेटा इस 0 का कोई मतलब नहीं है, नंबर के आगे है, तो 18 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा? 18। दैट्स इट, खत्म। देखो तो समझा क्या? थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी बता दिया। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो। मैंने लिख दिया 0.1 इंटू क्या लिखे, 15.5 लिख देते हैं। 0.1 इंटू 15.5 डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय कर लेंगे 0.01 इंटू 1.55, ऐसे। बढ़िया हो गया, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से तुमको, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा ओके, कैसे करेंगे? तो पहले ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले, ठीक है। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई, ये देखो 0.1 इंटू क्या है? 15.5। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। मतलब क्या? 155 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 155। मल्टीप्लाई कैसे करना? पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे करना? पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। ये नंबर कौन सा है? 1। ये नंबर कौन सा है?
ये नंबर कौन सा है 155 बिना पॉइंट के अगर आप देखोगे तो 155 इंटू 1 कितना हो गया 155। अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट दिख रहा है और यहाँ पे एक डिजिट दिख रहा है। क्वेश्चन में आप देखोगे तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, 0.1 का एक डिजिट और 15.5 का एक डिजिट। मतलब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो अगर मैं पॉइंट, ये देखो ये 155 है, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दूं तो पॉइंट के बाद एक ही दिखेगा, मतलब मेरे को पॉइंट कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1.55। मतलब ये ऊपर वालों का आंसर हो जाएगा 1.55। चलो लिख लेते हैं 1.55। अब नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ये नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर लो। नीचे वालों का मल्टीप्लाई क्या है, नीचे में 0.01 इंटू 1.55 ऐसा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करो, बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे नंबर है 155 और यहाँ पे नंबर है 1। बिना पॉइंट के आप इसको इमेजिन करो, ये 1 है, बिना पॉइंट के आप इसको इमेजिन करो, ये है 155। तो 155 इंटू 1 कितना हो जाएगा 155। तो ये आ गया 155 आपका आंसर। अब पॉइंट कहाँ पे देना, देख लो क्वेश्चन में कितने डिजिट है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद है टोटल 4 डिजिट, तो आंसर में भी 4 डिजिट दिखने चाहिए पॉइंट के बाद। पॉइंट उस जगह पे देना है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिखे। अब देखो 155 है, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दे दूं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही दिखेंगे, मतलब मेरे को एक जीरो लगाना पड़ेगा। 4 डिजिट देखने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो। जब तक जीरो ना लगाओ तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट नहीं आ सकते। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कौन सा, यहाँ पे आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा और फिर पॉइंट देना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 और 2 4, आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने आए 4, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.0155, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लिख लिया मल्टीप्लाई क्या 0.0155 हो गया। अब करना है डिवाइड। अरे अभी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, अब तो डिवाइड बाकी है। चलो मैं इधर करा देता हूँ, या छोटा कर दूं, इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब इसको करना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट करेंगे बेटा, अभी अपन डायरेक्ट करेंगे। कैसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो कैसे करोगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं 2। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसी मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद है 4, यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2, तो 4 बना लो। कैसे बनाओगे, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो। अब देखो तो क्या ये लाइक डेसिमल नहीं बने, खुद से दिमाग लगाओ और देखो क्या ये लाइक डेसिमल नहीं बने। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4, बन गए लाइक डेसिमल। अगर लाइक डेसिमल नंबर बन जाते हैं तो आप पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो। हटाओ इसका पॉइंट, बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करो, क्या है ये 15500, और बिना पॉइंट के इसको भी इमेजिन करो, ये क्या है 00155। बेटा इस 00 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हट गया पॉइंट। अब जस्ट डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे ना ऐसे बेटा 155 से डिवाइड ही तो करना है बस। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 155 1 जा, 155 1 जा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 100 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 100 आएगा। देखो ना 155 1 जा, इधर भी 155 1 जा, ये 1 और ये 2 0, डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय 1 आएगा। 100 डिवाइड बाय एक्चुअली क्या आ रहा है 1, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है 100 ही तो होने वाला है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 155 1 जा 155 हो गया। ये जीरो नीचे आएगा तो ऊपर भी क्या आएगा 0, फिर से ये 0 नीचे आएगा तो ऊपर भी क्या आएगा 0, ऐसे। आंसर तो 100 ही आना है। आंसर कितना आना है 100, समझा। चलो एक और करते हैं, एक और देखो, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ एक और देखो क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, फिर तो करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ नंबर 625 ऐसा कुछ लिख दिया ऊपर, और नीचे लिख दिया मैंने 0.1 इंटू 0.5 ऐसा कर लेते भाई, अभी ऐसा कर लेते। ठीक है, अच्छा ऊपर तो एक ही नंबर है, कोई टेंशन नहीं। नीचे मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। कर लो सॉल्व, पहले इधर बता देता हूं मैं।
वैसे लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना कैसे करना है ये पता चल ही गया होगा, नहीं भी देखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख लो मैंने क्या सिखाया मल्टीप्लाई में, अभी भी सिखाया ना। पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 3 × 0.6 था तो हमने पहले 3 × 6 कर लिया 18। और फिर क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट हम बता देते हैं। चलो तो यहाँ पे भी वैसे ही करो, बिना पॉइंट का पहले मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 है, देखो आप 0.5 को बिना पॉइंट के इमेजिन करोगे तो क्या है 5, और 0.1 को बिना पॉइंट के इमेजिन करोगे तो क्या है 1, तो 5 1 का कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर तो आ गया 5। अब पॉइंट देना है, पॉइंट देना है। पॉइंट कैसे दोगे, सुनो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद है टोटल 2 डिजिट। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद है टोटल 2 डिजिट, तो आंसर में भी 2 डिजिट दिखने चाहिए। आंसर हमारा क्या है 5। बेटा यहाँ पे अगर पॉइंट दे दिया डायरेक्टली 5 के बाजू में तो पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट दिखेगा, मतलब हमें 0 लगाना पड़ेगा इसके आगे और फिर देना पड़ेगा पॉइंट, तब जाके आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखेंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा बेटा, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05। तो चलो लिख लेते हैं इसके आंसर को। नीचे वालों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया है और उसका आंसर हमें मिल चुका है कितना 0.05। अब करना है डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके। कैसे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो आप देखो 0.05 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, और 625 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लास्ट में होता है ना पॉइंट, लास्ट में होता है पॉइंट, बराबर। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट लाने पड़ेंगे, 2 ही लाने पड़ेंगे, 2 ही लाने पड़ेंगे। 625 है, इसका पॉइंट कहाँ होता है, कहीं नहीं, मतलब लास्ट में। और मैं इसके आगे कितने भी 0 दे सकता हूं, चाहे तो मैं 1 0 दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो मैं 2 0 दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाल फिलहाल में मेरे को जरूरत क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट की जरूरत है, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाना है। लाइक डेसिमल बनाने के लिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 0 देना पड़ेगा। आप इसको देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये बन जाएगा लाइक डेसिमल। मतलब आप क्या कर लोगे, इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए ये देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 0 लगा दो, हो गए लाइक डेसिमल। देखो तो जरा, देखो तो लिखते हैं लाइक डेसिमल। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट। जैसे ही डिवाइड करते वक्त हम लाइक डेसिमल में नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, आप डायरेक्टली पॉइंट हटा सकते हो, हटा दो। अगर आप इसको बिना पॉइंट का इमेजिन करोगे तो क्या आएगा 62500, बिना पॉइंट के इमेजिन करो 62500, और इसको बिना पॉइंट के इमेजिन करोगे तो कितना आएगा 005। बेटा नंबर के आगे के 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड कर लो 625 को ही कर लो बस। ये 5 1 जा कितना आ जाएगा 5, 1 बचा, ये 2 नीचे आया, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 2 बचा, ये 5 नीचे आया, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। मतलब अगर 5 से इसको आपने काटा 5 1 जा और ये कितना आ जाए 125 जा, ठीक है। ये आंसर आने वाला है, तो ये 125 और ये 2 0 लगा दो इसके बाजू में, तो 12500, ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो तो समझा क्या, देख लो आराम से। ठीक है, ठीक। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, पॉइंट हटाने के अलग अलग तरीके मिलेंगे आपको। लाइक डेसिमल से हम हटा रहे हैं, हम तो लाइक डेसिमल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सपोनेंट एंड पावर का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को हटा सकते हो। मैं डेसिमल, लाइक डेसिमल का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि छोटे नंबर के लिए काम कर जाता है, छोटे नंबर तो आराम से ही सॉल्व हो जाते हैं। आप बड़े नंबर को भी सॉल्व कर ही सकते हो लाइक डेसिमल से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.01 इंटू यहाँ पे लिख दिया क्या लिखते हैं 6250 लिख देते हैं, और डिवाइड बाय कर देंगे अपन इसको क्या 0.5। ऐसा सवाल ऐसा है कैसे करेंगे, पहले ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर बता देता हूँ ना, मैं इधर बता देता हूँ। ये देखो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है 6250, तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे सीखा है, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई लोड नहीं,
कोई लोड नहीं यहाँ पे अगर इसको आप 0.01 को बिना पॉइंट के इमेजिन करोगे तो ये तो 1 ही है। अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6250 आएगा। सही है, ठीक है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 6250। अब पॉइंट कहाँ पे देना, देख लो ना, पॉइंट कहाँ पे देना है, मल्टीप्लाई में पॉइंट कहाँ पे देते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने डिजिट है बेटा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट। ये देखो 2 ही तो है, यहाँ पे तो है ही नहीं पॉइंट के बाद कोई डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट आने चाहिए। अब आंसर में 2 डिजिट लाने के लिए आपको पॉइंट कहाँ पे देना पड़ेगा, 6250 है। अगर पॉइंट यहाँ पे दोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिखेगा, अगर पॉइंट यहाँ पे देखोगे दे दोगे तो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पॉइंट यहाँ पे दे दोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखेंगे, मतलब हमारा को पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई क्या है, 62.50 और नीचे क्या है 0.5। अब करना है डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करते हैं, लाइक डेसिमल का इस्तेमाल करके, लाइक डेसिमल का इस्तेमाल करके। लाइक डेसिमल सुनो करते हैं डायरेक्ट, अभी अब सीख गए होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। चलो नहीं सीखे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अभी भी नहीं सीखे, अलग से करा के बताता हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। इसको 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो लाइक डेसिमल होगा ना। लाइक डेसिमल क्या है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद सेम डिजिट होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, तो 0 लगा दो, 0 तो लगाते हैं हम, ठीक है। अगर जैसे मैं 0 लगा दूंगा ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लगा दो 0। चलो नेक्स्ट स्टेप में करा के बताता हूँ। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जैसे ही हम लाइक डेसिमल में चीजों को कन्वर्ट कर लेते हैं, हम पॉइंट डायरेक्टली हटा देते हैं। हटा दो इसको, बिना पॉइंट के इमेजिन करो, कितना है ये 6250, बिना पॉइंट के इमेजिन किया 6250 दिखा। इसको भी बिना पॉइंट के इमेजिन करो तो ये कितना हो जाएगा 050। बेटा 050 में ये 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको कर लो, सवाल कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 0 से 0 तो कट जाएगा सीधा, देखो ना 0 से 0 सीधा कट जाएगा, बराबर है। तो क्या बचा, 625 डिवाइड बाय 5। आप करके देखो 625 डिवाइड बाय 5 करके देखो। चलो तो 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 1, यहाँ पे 2 आया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 नीचे आया और 5 5 जा 25, ये हो गया। एक ही डिजिट नीचे लाते डिवाइड में, एक एक करके लाना। तो इसका आंसर मतलब क्या आने वाला है 125। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। इधर करते हैं, जगह है ना इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल देते हैं। हमने लिख दिया हमने लिख दिया लेटर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 40.40 और यहाँ पे कर दिया डिवाइड बाय 0.1, ऐसा कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली डिवाइड ही है, यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई है नहीं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे ये नंबर कौन सा है 40.40, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर कौन सा है 0.1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो बन गया लाइक डेसिमल। देखो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो गया 40.40 था, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद हो गए अभी 2 डिजिट, हो गया लाइक डेसिमल बन गया। जैसे ही लाइक डेसिमल बन जाता है हम पॉइंट को डायरेक्ट हटा सकते हैं। हटा दो पॉइंट, बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करो, कितना हो जाएगा 4040, और इसको बिना पॉइंट के इमेजिन करो, क्या हो जाएगा 010। सबको पता है कि 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, आगे है ना ये 0 आगे है, कोई मतलब नहीं बनता। अब इससे डिवाइड कर लो बेटा, 0 से 0 तो सीधा कट गया, बचा क्या, बचा है यहाँ पे 404 डिवाइड बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही नंबर आता है, देखो समझ में आ रहा है। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच गए, चलो रे भाई
यहाँ पे मैंने लिखा 0.06 डिवाइड बाय मैंने कर दिया 0.0002। ऐसा लो रे भाई, बहुत सारे जीरो, बहुत सारे जीरो। ठीक है, डिवाइड करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डिवाइड करना है ना, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। हम वही तरीका पढ़ रहे हैं आज, तो लाइक डेसिमल वाला तरीका पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप इमेजिन करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 बनाओ, तभी तो लाइक डेसिमल होगा। 4 बनाने के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, कर दो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। 0.06 और यहाँ पे नीचे क्या था 0.0002। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे लगा दिए 2 जीरो। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 4 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 4 डिजिट, बन गए लाइक डेसिमल। जैसे ही लाइक डेसिमल बनेंगे पॉइंट डायरेक्टली हटाओ, हटाओ, लाइक डेसिमल बन गए, पॉइंट डायरेक्टली हटाओ। इमेजिन करो बिना पॉइंट के इसको, ये क्या है 00600, और इसको भी इमेजिन करो बिना पॉइंट के, ये क्या है 00002। बेटा पॉइंट के आगे के जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब ये सिंपली क्या है 600 डिवाइड बाय 2 है, और 600 डिवाइड बाय 2 कितना आता है सबको पता है, कितना आएगा 300। ठीक है, हाँ लाइक डेसिमल, ये टेक्निक भी काम कर जाती है, ये टेक्निक भी काम कर जाती है भाई। डेसिमल का अगर आप डिवाइड कर रहे होंगे तो ये काम कर जाता है। छोटे छोटे नंबर में तो बहुत आसानी से आप इस तरीके का इस्तेमाल करके डेसिमल का डिवाइड सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और 0 पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने 36, डिवाइड बाय कर दिया 0.006। ओके ठीक है, पहले लाइक डेसिमल बनाओ रे भाई। ये है 0.36, ये है 0.006। पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0। मतलब यहाँ पे जैसे 0 लगा दोगे ये दोनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब ये हो जाएगा, ये ऐसा था, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट थे, 3 डिजिट यहाँ पे भी बनाने के लिए क्या आ गया 0। जैसे ही लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए डायरेक्ट पॉइंट हटाओ। तो बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करो, या ऐसा हो जाएगा। बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करो, या ऐसा हो जाएगा। बेटा पॉइंट के आगे नंबर के आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सिंपली क्या है 360 डिवाइड बाय 6 है। ये तो तुमको आता ही है, नहीं आता तो देख लो भाई, देख लो। 6 6 जा 36, जीरो बचा, एक जीरो नीचे आया तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 60, इसका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, समझ में आया? एक और देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिख लिया 0.004 डिवाइड बाय कर दिया 0.2, ऐसा कर दिया। ठीक है, क्या करना है डिवाइड लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या है 0.004, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे क्या है 0.2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इधर भी 3 बनाओ। 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 जीरो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 ही था ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 जीरो लगा दो। जैसे ही लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए पॉइंट को डायरेक्ट हटाओ। बिना पॉइंट के इमेजिन करो इसको, कितना है ये 0004। इसको भी बिना पॉइंट के इमेजिन करो, कितना है ये, जल्दी बताओ कितना है 200 ना, या 0200। इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये कितना आया 4 डिवाइड बाय 200 आया। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हो ना, ये 4 से कटेगा, देखो 4 1 जा 4 5 जा या 50 जा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 50, ये आ जाएगा आंसर। अब 1 डिवाइड बाय 50 करना है वो भी कर सकते हो आप, 1 डिवाइड बाय 50। बेटा ये छोटा नंबर है, बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आता है 0, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देते हैं हम पॉइंट, यहाँ पे है 0, फिर से छोटा नंबर है तो क्या आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 50 2 जा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 0.02, ऐसे। ठीक है, एक और कर लो 17 नंबर का क्वेश्चन।
लेट अस सपोज अब मैंने कर दिया ऐसा कुछ 0.4 डिवाइड बाय, इसका उल्टा कर देते हैं 0.002, ऐसे ऐसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये है 0.4 और ये कितना है 0.002, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 1 है तो 2 जीरो लगा दो, हो गया लाइक डेसिमल। मतलब करना क्या है, ये देखो ये ऐसा है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है तो 2 जीरो लगा दो, हो गया लाइक डेसिमल। जैसे ही लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, पॉइंट डायरेक्ट हटाओ डायरेक्ट पॉइंट, क्या आ जाएगा ये 0400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0002, पॉइंट के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 400 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया कैसे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम डेसिमल का लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके। दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका देखो, ठीक है, लेकिन ये आज के लेक्चर में नहीं होगा, ये मैं इसका सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ये जो दूसरी मेथड में बता रहा हूं पॉइंट हटाने की, इसका मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। देखो हम इसका पॉइंट हटा सकते हैं एक्सपोनेंट की हेल्प से, पावर की हेल्प से। कैसे, सुनो, ये 0.4 है ना, पॉइंट हटाना मतलब क्या होता है, पॉइंट को लास्ट में लेके जाना है। लास्ट इन द सेंस ये 0.4 है, लास्ट में लेके जाना मतलब 4 के बाद लेके जाना है, 4 के बाद, मतलब पॉइंट यहाँ पे है, लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहाँ पे है, दिख रहा है क्या, यहां से यहाँ पे, मतलब हमें पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करना है, एक डिजिट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसा कर देना है, पॉइंट को लास्ट में लाना है, पॉइंट को लास्ट में लाना है। पॉइंट को लास्ट में लाया, देखो ना 4 मतलब क्या होता है, या फिर 4.0 का मतलब क्या होता है, 4 ही तो होता है। लास्ट में अगर पॉइंट आ जाता है नंबर के तो हम लिखते नहीं है ना 4.0, 4.0 का मतलब 4 ही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको पॉइंट को लास्ट में लेके जाना है, पॉइंट को लास्ट में लेके जाना है मतलब एक डिजिट आगे पॉइंट को शिफ्ट करना है। अगर एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो हम लिखते हैं 10⁻⁻1 ऐसे। और ये दूसरा नंबर आप अगर इमेजिन कर रहे हो 0.002, तो अगर इसका पॉइंट हटाना है तो आपको पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लास्ट में। लास्ट में इन द सेंस कितनी बार इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, 2 और 3, देखो 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो तो फिर इसका मतलब 0.4 का मतलब हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1 और इसका मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, अब कुछ रूल्स लगते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में, वो रूल बता देता हूं। ये पावर अगर नीचे है ना, नीचे का पावर है कितना 10⁻³ ये ऐसा है, मान लो लेट अस सपोज ये ऐसा है, नीचे है डिनोमिनेटर में। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो, न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 का बन जाता है +3, तो ऐसा हो जाएगा ये 4 × 10⁻⁻1। मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं तो ये -3 का जैसे न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा +3, बन गया +3। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा सुनो, ये पावर को सॉल्व कर सकते हो आप। एक रूल होता है, अगर बेस सेम है, बेस मतलब ये यहाँ पे देखो इसका बेस है 10, पावर है a, यहाँ पे b पावर ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे इसका बेस है 10, पावर है b। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर की डायरेक्ट आप एडिशन कर सकते हो a + b। आप देखो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे क्या है 10 का पावर 3 है ना, एक सेकंड, 10 का पावर -1 × 10 का पावर 3, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर की क्या होती है एडिशन। मतलब आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो -1 + 3, और -1 + 3 क्या निकल के आएगा 10⁻² निकल के आएगा। 3 में से 1 गया, क्या बचा 2। मतलब आप अगर इस पावर को सॉल्व कर लोगे तो लिटरली इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 10⁻²। बेटा 10⁻² का मतलब क्या होता है जरा समझो, 10⁻² का मतलब होता है 10 × 10, 10 का स्क्वायर है ना ये, ठीक है, और 10 × 10 कितना होता है 100, मतलब 10⁻² का मतलब हो जाता है बेटा 100। तो 100 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, देखो ये 4 से डिवाइड करो ना इसको, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 100, तो 2 × 100 कितना होता है 200 होता है। ऐसे देखो यहाँ पे भी 200 मिला, यहाँ पे भी 200 मिला। लेकिन लाइक डेसिमल की खासियत क्या है ना, ये आंसर जल्दी दे देता है और इसके लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का नॉलेज नहीं लगता है। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का नॉलेज नहीं लगता है जब आप डेसिमल के डिवाइड को सॉल्व करते हो, किससे, किसकी हेल्प से, लाइक डेसिमल की मेथड से। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में
डेसिमल का डिवाइड ही सिखाने वाला हूं, बट एक्सपोनेंट वाली मेथड से, इस मेथड से। ठीक है, एक लेक्चर मैं सेपरेटली इसके ऊपर बनाने ही वाला हूं। ठीक है, ठीक। आई होप आपको आज डेसिमल का डिवाइड कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।